Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 6 of exercise 11.1 class 8 NCERT की न्यू टेक्स्ट बुक से. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स. इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 मीटर हाई. सो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि एक शिप का मॉडल बनाया गया है, तो मॉडल में जो मास्ट की हाइट है वो 9 सेंटीमीटर रखी गई है एंड जो एक्चुअल शिप है जिसका मॉडल बनाया जा रहा है वो एक्चुअल शिप का मास्ट कितना है, 12 मीटर हाई है. इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, अगर जो एक्चुअल शिप है उसकी लेंथ 28 मीटर है, हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप. तो जो मॉडल बना रहे हैं हम शिप का, उसकी लेंथ कितनी होगी. सो स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ का मॉडल बनाते हैं ना, तो जो एक्चुअल चीज़ होती है, जिस चीज़ का हम मॉडल बना रहे हैं, उसी की डायमेंशंस को प्रोपोर्शनेटली हम रिड्यूस करके उसका मॉडल बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि एक पूरी बिल्डिंग बन रही है, मतलब पूरी एक सोसाइटी बन रही है. अब अगर हमने किसी को बताना है कि भाई ये कैसी दिखेगी, क्या इसका लेआउट होगा, तो हम पूरी बिल्डिंग बनाने के बाद तो उनको दिखाएंगे नहीं, हम उसका एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे. ओके, एंड वो मॉडल हम कैसे बनाते हैं, जो एक्चुअल बिल्डिंग बनेगी, जैसे उसमें पार्क होगा सोसाइटी में, स्विमिंग पूल है, बिल्डिंग्स हैं, पार्किंग है, एंट्रेंस है, वो सब हम एक्चुअल जब सोसाइटी बनेगी उसमें जो जैसी डायमेंशंस रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली ही, उसके प्रोपोर्शनेट ही उसको रिड्यूस करके हम एक छोटे मॉडल में उसको शो करते हैं. सो इस क्वेश्चन को हम इस चीज़ से कैसे रिलेट करेंगे कि जो शिप की एक्चुअल लेंथ है 28 मीटर एंड जो मॉडल में हम शिप बना रहे हैं उसकी जो लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहेंगे. इसी तरह से जो शिप का, जो एक्चुअल शिप का जो मास्ट है उसकी जो हाइट है एंड जो हम मॉडल बना रहे हैं उसमें मास्ट की जो हाइट दी हुई है हमें, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है. ओके, सो मतलब ये क्वेश्चन हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ करके. सो यहाँ पर हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने टेबल बना लिया. फर्स्ट रो में हमने लिख लिया मेजरमेंट्स ऑफ मॉडल इन सेंटीमीटर, सेकेंड रो में हमने मेंशन कर दिया मेजरमेंट्स ऑफ एक्चुअल शिप इन मीटर्स. सो यहाँ पर देखो, पहले हमें मास्ट की हाइट दी हुई है. अब मॉडल जो है शिप का, उसमें मास्ट की हाइट कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9. ठीक है, मॉडल की जो मेजरमेंट्स है वो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट रो में. सो 9 सेंटीमीटर मास्ट के लिए हमें जो एक्चुअल शिप का मास्ट है उसकी हाइट कितनी दी है, 12 मीटर. सो मतलब यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 12 मीटर. ओके, अब देखो आगे क्या दिया है उन्होंने, इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर. अब ये तो थी हाइट. ओके, एंड यहाँ पर क्या है, लेंथ. सो शिप की लेंथ दी हुई है 28 मीटर, इसको यहाँ लिख लेंगे. मॉडल शिप में क्या लेंथ आएगी वो हमने फाइंड आउट करनी है, मतलब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है. ओके, सो इसको हम लेट कर लेते हैं, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो इफ़ दिस इज़ x, दिस इज़ y, तो क्या होता है, दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y1, दिस इज़ y2. एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. ठीक है, सो इसका यूज़ करके ये जो अननोन क्वांटिटी है इसको हम लेट कर लेंगे x2 एंड x2 की वैल्यू निकाल लेंगे. ओके, सो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू x2 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, हियर measurements of model and measurements of actual ship are in direct proportion. So इसीलिए हम यहाँ पर direct proportion का फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. So हमने लिख लिया, here measurements of model and measurements of actual ship are in direct proportion. So therefore 9 upon 12 is equal to x2 upon 28. ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. So 9 into 28 is equal to 12 into x2. So x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 is equal to 9 into 28 एंड ये जो 12 है ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ठीक है, so 4 3s are 12, 4 7s are 28, 3 1s are 3, 3 3s are 9. So x2 is equal to 7 3s are 21 एंड साथ में हमने क्या लगाना है, सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि जो मॉडल की मेजरमेंट्स है वो किस में है, सेंटीमीटर्स में.
सो x2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. सो एंड में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो देयरफॉर द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड दैट इज योर आंसर. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.